हे गाइस, दिस इज अमित राय एंड यू आर वाचिंग अमित राय क्लासेस। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होलसेल ट्रेड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंटरनल ट्रेड के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में और उसके टाइप के बारे में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होलसेल ट्रेड की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्या सर्विसेज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे होलसेल ट्रेड की मीनिंग के बारे में। ये भाई आखिर होता क्या है? देखो, होलसेल ट्रेड का सिंपल शब्दों में अगर मीनिंग समझे तो चीजों को बल्क में खरीदना, इकट्ठे एक बार में बहुत सारा जो है सामान खरीद लेना। ठीक है, यानी कि एक बार में बहुत सारी क्वांटिटी में सामान को खरीद लेना। लाइक एक ही बार में 1000 पीस खरीद लेना, एक ही बार में 5000 पीस खरीद लेना, डेट इज होलसेल ट्रेड। अब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, अब मीनिंग इसकी, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन बल्क और फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि एक ऐसे तरीके का ट्रेड जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज बल्क में खरीदे जाते हैं, और बहुत इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। किससे खरीदा जाता है बल्क में? सर, प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदा जाता है। एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, और छोटी छोटी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेच दिया जाता है। रिटेलर्स कौन? सर, जो नॉर्मल शॉप वाले होते हैं, जो आपके घर के आसपास होंगे शॉप वाले, उनको रिटेलर्स कहते हैं। ठीक है, तो होलसेल रेट क्या हुआ कि वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से बल्क में इकट्ठे बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। क्वांटिटी उनकी ज्यादा होती है, वो खरीद लेते हैं बल्क में और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कर करके वो रिटेलर्स को बेचते रहते हैं। दैट इज होलसेल ट्रेड। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सर इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास, द होलसेलर बाइज गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है, बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे डेफिनेशन में इसकी। फिर लिखा है यहाँ पे, ही डील्स ओनली इन स्पेशल गुड। वो सिर्फ स्पेशल गुड्स में ही डील करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के गुड में ही वो डील करता है। लाइक कोई वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट में डील करता है, कोई माइक्रोवेव के स्पेयर पार्ट में डील करता है, लाइक कोई क्लॉथ वगैरह में डील करता है। तो ये सब क्या है कि स्पेशल टाइप के गुड में डील करना। समझ आई बात? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, he sells good to the retailers। देखो बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर पढ़ा भी था यहाँ पे कि वो रिटेलर्स को गुड बेचता है स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, फिर लिखा है, he usually purchases in cash and sells on credit। वो कैश में खरीदता है और क्रेडिट पर बेच देता है, यानी कि प्रोड्यूसर को कैश देता है सामान खरीदने के लिए और जो रिटेलर्स को वो उधार पे बेच देता है। समझ आई बात? अगले पॉइंट की बात करते हैं। He works as a link between the producer और manufacturer and the retailer। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच जो ये होलसेलर है एक लिंक की तरह काम करता है। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे गुड मार्केट में पहुंचता है कंज्यूमर तक। पहले प्रोड्यूसर से चला, प्रोड्यूसर से सीधा होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गुड आएगा और रिटेलर फिर जाके कंज्यूमर को बेचेगा। ये तो मैंने आपको एक स्टेप बताया था। दूसरा क्या था? प्रोड्यूसर से सीधा रिटेलर के पास और रिटेलर से सीधा कंज्यूमर के पास। एक और मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर से पहले एजेंट के पास और एजेंट जो है फिर वो कंज्यूमर को गुड देगा। तो ये तीन बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, बस वही है यहाँ पे। मतलब कि भाई होलसेलर जो है रिटेलर और प्रोड्यूसर, इनके बीच में एक लिंक की तरह वर्क करता है। होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड खरीदता है और वही गुड वो रिटेलर को आगे सप्लाई कर देता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ पॉइंट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ होलसेल ट्रेड। अब क्योंकि चीजों को हम लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई। फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको सामान, पैसा चाहिए, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की नीड होती है होलसेल ट्रेड के अंदर। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। यहां लिखा हुआ है, ओनली सैंपल ऑफ गुड आर केप्ट इन द शॉप। खाली गुड्स के सैंपल को ही शॉप में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं वो बल्क में यानी कि क्वांटिटीज में गुड खरीदते हैं, तो भाई इनको रखने के लिए शॉप बहुत ही कम जगह होगी। तो ये क्या करते हैं, अपने गोडाउन्स में सारे गुड्स स्टोर करके रखते हैं। अब भाई
स्टोर करके रखते हैं, लेकिन गोडाउन में तो उन्होंने रख दिया स्टोर करके, लेकिन कंज्यूमर्स को कैसे पता लगेगा कि इनके पास ये वाले गुड्स अवेलेबल हैं? तो ये होलसेलर क्या करते हैं, अपनी शॉप में भी उन गुड्स का थोड़ा थोड़ा सैंपल ला के रख लेते हैं, ताकि कोई कंज्यूमर आए तो उनको पता लगे कि भाई इस शॉप के अंदर ये वाले गुड्स मिल जाएंगे। तो इसलिए तो क्या करते हैं होलसेलर अपनी शॉप के अंदर भी सैंपल्स रख लेते हैं, और बाकी जो स्टॉक होता है वो अपने गोडाउन में ही रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहां लिखा हुआ है ही परचेजेस गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट एंड ऑर्डर्स। अब होलसेलर जो है एडवांस पेमेंट और ऑर्डर के बेसिस पर ही गुड परचेज करता है। वो एडवांस में ही प्रोड्यूसर को पेमेंट करता है कि भाई मेरे को ये वाले गुड चाहिए, मेरे को ये प्रोड्यूस करके दो। तो एडवांस में ऑर्डर उसने दे दिया, अब साथ में वो एडवांस में पेमेंट भी कर देता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं होता है, इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो फटाफट गुड प्रोड्यूस कर पाए। तो वो होलसेलर से क्या करता है, एडवांस में पैसा ले लेता है और गुड प्रोड्यूस करने में लगा देता है। समझ आई बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहां लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर अ होलसेलर इज वेरी लिटिल। जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है होलसेलर के लिए बहुत ही कम होता है, उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है रिटेलर्स को गुड बेचकर। ठीक है, बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहां लिखा हुआ है ही स्टोर्स हिज गुड्स इन दी गोडाउन रेदर देन इन हिज शॉप। ये तो जनरल सी बात है भाई, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वो क्या करता है, बल्क में गुड खरीदता है तो उसको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहां पर उस गुड्स को वो स्टोर कर सके, जहां पर वो गुड उसके खराब ना हो, वहां पर स्टोर करके रखेगा। उसको क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। अपनी शॉप में तो रख नहीं सकता भाई सारा का सारा स्टॉक, अगर वो अपनी शॉप में रख लेगा तो भाई आने जाने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए वो क्या करता है, गोडाउन में अपने सारा स्टॉक रखता है। समझ आई बात? तो ये तो हो गया हमारा होलसेल ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं भाई सर्विसेज कौन कौन से होते हैं होलसेलर के, यानी होलसेलर जो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये 3 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला किसको, सर्विसेज टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या सर्विस देता है ये, तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। अब ये जो होलसेलर है, होलसेलर को डिमांड के बारे में पता लगता है कि भाई मार्केट में इस गुड की इतनी डिमांड है। इसको कैसे पता लगता है, इसको रिटेलर आके बताता है कि भैया देखो मेरे पास इस गुड के ज्यादा कंज्यूमर आ रहे हैं, यानी कि इस गुड की ज्यादा डिमांड है। तो होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर को जाके बोलता है देखो भाई इस गुड की प्रोडक्शन ज्यादा करो, क्योंकि ये गुड जो है मार्केट में ज्यादा बिक रहा है। तो यानी कि क्या करता है होलसेलर, डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिंग एज मिडलमैन। जो ये होलसेलर है एक मिडलमैन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, जो प्रोड्यूसर है जो रिटेलर है उनके बीच में एक मिडलमैन यानी कि एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, कि प्रोड्यूसर से गुड खरीदता है और रिटेलर को गुड बेच देता है अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर। तो ये हो गया एक्टिंग एज मिडलमैन का मतलब। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। ये प्रोड्यूसर को जो है फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, उसको एडवांस पेमेंट करके, जो भी उसने परचेज करा प्रोड्यूसर से उसके लिए उसको कैश में पेमेंट करके, ना कि उधार में खरीद के। ठीक है, यानी कि होलसेलर क्या करता है, कैश में पेमेंट करता है, एडवांस पेमेंट करता है, ताकि प्रोड्यूसर को जो है कैपिटल की नीड पूरी हो सके और वो प्रोडक्शन कर सके उस पर्टिकुलर ऑर्डर की, यानी कि जो होलसेलर ने ऑर्डर दिया है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। ये जो होलसेलर है ये प्रोड्यूसर को स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब देखो भाई जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को स्टोरेज फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, तो भाई होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर को ऑर्डर देता है, एडवांस पेमेंट करता है और तब जाके प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही प्रोड्यूस कर लेता है वैसे के वैसे ही वो सारा का सारा गुड होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है। वो प्रोड्यूसर जो है अपने पास गुड रखता ही नहीं है, सारा का सारा गुड एक ही बार में, जैसे ही प्रोडक्शन खत्म वैसे सारा गुड होलसेलर को दे दिया जाके। इस तरीके से होलसेलर क्या करता है, अपने पास उन गुड को स्टोर कर लेता है। तो इससे जो है प्रोड्यूसर की स्टोरेज करने की टेंशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे उसने प्रोडक्शन करी सारा का सारा गुड उसने होलसेलर को भेज देता है बिना अपने पास स्टोर करे हुए। समझ आई बात? बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज।
अब ये जो होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सर कैसे करता है? तो कंज्यूमर के पास गुड पहुंचने हैं, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन उसने प्रोडक्शन किसके लिए करी है? कंज्यूमर के लिए करी है। कंज्यूमर के पास गुड पहुंचे इसलिए उसने करी है प्रोडक्शन, ताकि भाई कंज्यूमर उसके गुड को यूज कर सके। अब देखो प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस कर लिए, उसने प्रोड्यूस क्यों करा? ताकि कंज्यूमर को बेच सके। लेकिन अगर वो खुद ही कंज्यूमर के पास अपना गुड बेचने जाएगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उसको गुड बेचने में ही। एक जो स्टॉक है इस साल का वो खत्म होने में ही पूरा साल बीत जाए, ठीक है, तो वो आगे की और प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा, एक ही स्टॉक में उलझा रह जाएगा। तो इसी चिंता को कौन दूर करता है? होलसेलर दूर करता है। वो कैसे? होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से इकट्ठे ही बल्क में गुड खरीद लेता है, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है? उन गुड्स को थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर्स को बेचता है, और रिटेलर्स जो है फिर आगे कंज्यूमर को बेच देते हैं। इससे क्या होता है? प्रोड्यूसर की चिंता खत्म हो जाती है गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। वो सीधा सोचता है भाई मैं अपना गुड होलसेलर को दे दूंगा, बाकी ये होलसेलर की टेंशन है, वो आगे गुड को पहुंचाए कंज्यूमर तक। और इससे जो है प्रोड्यूसर के पास दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन करने की भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। समझ आई बात? आई होप आपको ये जो सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अब बात करते हैं सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर्स। अब होलसेलर जो है रिटेलर्स को कौन कौन सी सर्विसेज देता है? तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी जो होलसेलर है ये रिटेलर को जो है गुड्स की सप्लाई करता रहता है कंटिन्यूअसली। यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं वो इकट्ठे ही गुड्स तो खरीद नहीं सकते होलसेलर से कंज्यूमर को बेचने के लिए। जब कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी तो मंगवाएंगे वो आगे से गुड। तो रिटेलर के पास जब डिमांड आती है तभी वो होलसेलर को बोलता है कि भाई मेरे को ये वाला गुड खरीदना है तुमसे, मेरे को इतनी क्वांटिटी में खरीदना है, मेरे पास इतने कंज्यूमर की डिमांड है। तो इस तरीके से होलसेलर जो है उसको गुड आसानी से सप्लाई कर देता है रिटेलर को। मतलब रिटेलर को कोई जो है टेंशन नहीं होने तक वो गुड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की, वो उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई देता रहता है आसानी से। समझ आई बात? अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल हेल्प। रिटेलर्स को जो है फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। सर कैसे करता है? रिटेलर्स को जो है उधार पर गुड्स बेचकर ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर यहाँ लिखा हुआ कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब होलसेलर जो है ये बहुत सारे ट्रेडर से मिला होता है, यानी कि इसकी बहुत सारे ट्रेडर से डीलिंग होती है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेकर कैसे डील करना है, कंज्यूमर से कैसे डील करना है, उसको कैसे अपने गुड्स बेचने हैं। तो इसका सब एक्सपीरियंस होता है, तो ये रिटेलर्स को भी एडवाइस दे देता है कि भाई देखो तुम इस तरीके से अपने गुड्स का प्राइस रखना, इस तरीके से कंज्यूमर को गुड बेचना। तो ये एक तरीके से कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को। समझ आई बात? कुछ होलसेलर होते हैं जो रिटेलर्स को बता देते हैं, मतलब कोई रिटेलर अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में अगर नहीं पता है तो होलसेलर उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं, बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम ये है, इसका नाम ये है। तो इस तरीके से भी ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइस का क्या मतलब है? कि भाई जो होलसेलर होते हैं ये अपना प्रॉफिट बिल्कुल ही कम रखते हैं, ठीक है, ताकि वो जो गुड्स हैं वो रिटेलर्स के पास बिक सके। यानी कि अगर होलसेलर नहीं अगर अपना ज्यादा प्रॉफिट रख लिया, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट रखेगा कुछ ना कुछ, तो इससे क्या हो सकता है भाई कि वो कंज्यूमर के पास जब तक गुड पहुंचेंगे तब तक वो गुड महंगे, बहुत महंगे हो जाएंगे, प्राइस उसका हाई हो चुका होगा इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए होलसेलर क्या करता है? अपना प्रॉफिट कम रखता है ताकि रिटेलर भी अपना प्रॉफिट कम रख सके और वो गुड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा महंगा ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के। सर यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब होलसेलर क्या करते हैं? अपने गुड्स को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं मीडिया चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होता है? होलसेलर ने एडवर्टाइजमेंट कर दी लेकिन रिटेलर्स के पास भी वही गुड अवेलेबल है, तो उसको तो फ्री में फायदा हो जाता है होलसेलर के द्वारा किए गए एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि होलसेलर के एडवर्टाइजमेंट को देखकर लोग रिटेलर के पास आएंगे, उसको बोलेंगे देखो हमको ये वाला गुड चाहिए, तो वो आसानी से धड़ल्ले से उसके गुड बिकने लगेंगे। तो हुआ ना इसका एडवर्टाइजमेंट का फायदा। होलसेलर ने एडवर्टाइजमेंट किया तो रिटेलर को फायदा पहुंचा। समझ आई बात? तो इस तरीके से भी होलसेलर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर को। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ पैकिंग फैसिलिटीज। तो ये होलसेलर होता है, ये पैकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि क्या करता है? प्रोड्यूसर से गुड तो खरीद लेता है, ठीक है, लेकिन वो गुड होते हैं बिना पैकिंग के,
तो ये होलसेलर क्या करता है, रिटेलर्स को गुड बेचने से पहले उसकी अच्छे से पैकिंग कर देता है, उसको अच्छा बना देता है, ताकि जो है रिटेलर को कोई टेंशन ना हो गुड को पैक करने की, गुड्स के बिकने की। वो अच्छे से होलसेलर उसको गुड को एकदम पैक कर देता है, अच्छा बना देता है, और फिर फाइनली वो रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर को बेच देता है। तो ये तो हो गया हमारा सर्विसेज टुवार्ड्स रिटेलर्स वाला पॉइंट भी खत्म। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है, सर्विसेज टुवार्ड्स सोसाइटी। तो सर पहले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। अभी जो होलसेलर होते हैं क्या करते हैं, अपने पास गुड को स्टोर करके रख लेते हैं। अब गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं तो भाई मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहता है। प्राइस कंट्रोल में कैसे रहता है कि मान लो किसी ने जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, यानी कि कोई जो है गुड्स को ब्लैक में खरीद के अपने पास स्टोर कर ले रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहे हैं तब जाके वो गुड्स को बेच रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है भाई, क्योंकि उनको जो है ज्यादा महंगे प्राइस पे गुड्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होलसेलर क्या करते हैं भाई, गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि मार्केट में अगर कल को प्राइस बढ़े तो ये धड़ल्ले से गुड्स सप्लाई करते हैं, ताकि जो प्राइस है वापस से कंट्रोल में आ जाए और कंज्यूमर को जो है गुड्स अच्छे रेट पर मिल जाए। तो इस तरीके से ये जो है मार्केट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब ये जो होलसेलर होते हैं क्या करते हैं, गुड्स की इजी अवेलेबिलिटी करवाते हैं मार्केट के अंदर। वो कैसे कि भाई जो रिटेलर है वो कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से होलसेलर को बोल सकता है कि हमको इस तरीके की गुड की डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर। फिर वो होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को जाके बोलेगा कि इस तरीके की गुड, इस टाइप की, इस क्वालिटी की गुड चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसा कंज्यूमर चाहता है उस तरीके के गुड अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। कंज्यूमर बोलता है मेरे को इस क्वालिटी का गुड चाहिए, रिटेलर फिर वो बात होलसेलर को जाके बोलता है, और होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को जाके बोलता है। प्रोड्यूसर उस टाइप के गुड प्रोड्यूस करेगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर जो है फिर कंज्यूमर को उसका टेस्ट के हिसाब से गुड बेच देगा। तो ये हो गया हमारा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वाला पॉइंट भी खत्म। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्शन फैसिलिटी। अब क्योंकि होलसेलर जो है बल्क में गुड खरीदता है, तो उसमें बहुत सारे गुड होते हैं, जिसमें से रिटेलर जो है चुन सकता है उसको किस तरीके का गुड चाहिए जो उसके पास से बिकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करता है भाई, रिटेलर को एक पूरी चॉइस दे देता है, कंज्यूमर को पूरी चॉइस दे देता है गुड्स की, कि वो खुद अपना चॉइस कर सके उनको किस तरीके का गुड खरीदना है। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, यहां लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी जो होलसेलर होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता लगता है किसी गुड के बारे में, कि इस गुड में ये क्वालिटी है, इतने प्राइस पर अवेलेबल है, इतने जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर कंज्यूमर्स को पता लगता है। तो यानी कि एडवर्टाइजमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है कंज्यूमर को, यानी कि होलसेलर ने जो एडवर्टाइजमेंट करी तो वो बेनिफिट भी कंज्यूमर को मिलता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के, सर यहां लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट, यानी कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है किसी गुड के रिगार्डिंग, उसको लगता है कंज्यूमर को भाई ये इस गुड में कुछ गलत है, ये गुड में कुछ मिलावट वगैरह है, तो वो किसको जाके कंप्लेंट करेगा, सर रिटेलर को जाके कंप्लेंट करेगा। अब रिटेलर किसको जाके कंप्लेंट करेगा, सर होलसेलर को जाके कंप्लेंट करेगा कि भाई देखो तुम्हारे बेचे हुए गुड में ये कंप्लेंट आई है हमारे पास। और वो जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को जाके बोलेगा कि देखो तुम्हारे बनाए हुए गुड में ये कंप्लेंट आई है, ठीक है। तो फिर प्रोड्यूसर जो है अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव करेगा ताकि फिर से कंज्यूमर की कंप्लेंट ना आ पाए। तो यानी कि यही मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि भाई कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिमूव करता है, कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट आई है तो उसको सुनता है, प्रोड्यूसर के पास पहुंचाता है ताकि वो उस कंप्लेंट को सुधार सके, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। समझ आई बात। तो ये भी हमारा हो गया खत्म सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी। आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा होलसेल ट्रेड का। अगर आपको सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है, सारा कंसेप्ट समझ आ चुका है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कितना समझ आया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।